हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज दिनांक 4 दिन शनिवार है, वही हिंदी महीना माघ और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, किसानों को मिली बड़ी सौगात के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा से मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि योजना के अंतर्गत प्रदेश के 73 लाख किसानों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से 1465 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है। दोस्तों, बताया गया है कि प्रदेश के 3 संभागों के 73 लाख किसानों के बैंक खातों में यह राशि ट्रांसफर हुई है। मुख्यमंत्री जी से अब हम निवेदन कर रहे हैं, सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत लगभग 73 लाख किसान परिवारों के बैंक खातों में 1465 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण। दोस्तों, यह राशि अर्थात 2000 रुपए आप सभी के बैंक खातों में लगभग 1 सप्ताह के अंदर में आ जाएगी। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है बड़ा ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि मेरी बहनों, लाडली बहना योजना का फॉर्म 8 मार्च से भरना प्रारंभ हो जाएगा। इसमें आपको प्रतिमाह 1000 रुपये यानी साल में 12,000 रुपये अर्थात 5 साल में 60,000 रुपये मिलेंगे। दोस्तों, 5 साल में 60,000 करोड़ रुपया मेरी प्रदेश की बहनों के खातों में आ जाएगा, ऐसा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। दोस्तों, बताया गया है कि इस योजना का लाभ आयकरदाता परिवारों और 5 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों को छोड़कर सभी वर्गों की महिलाओं को दिया जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, यदि आप आयकरदाता हैं अर्थात टैक्स पटाते हैं और आपकी जमीन 5 एकड़ से ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को न भरें। दोस्तों, बेटियों के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा है। घोषणा के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक शासकीय भर्तियां निकली है, जिसमें 30,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती हो रही है। उनमें आधी भर्तियां बेटियों से होंगी। वहीं पुलिस में 33% आरक्षण बेटियों के लिए है ताकि वह वर्दी पहनकर गुंडों को ठिकाने लगा सकें। इसलिए प्रदेश की सभी बेटियां तैयार रहिएगा और जैसे ही वैकेंसी निकलती है तुरंत ऑनलाइन फॉर्म भरें। दोस्तों, किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में होगी चना, मसूर और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी, उसके लिए जानकारी आई है। जानकारी के तहत समर्थन मूल्य पर खरीदी हेतु चना, मसूर एवं सरसों का पंजीयन प्रारंभ है। आप सभी 25 फरवरी तक पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन की प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू हो गई है। दोस्तों, चने की समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रदेश के सभी जिलों में होगी, ध्यान रखिएगा। वहीं मसूर की समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रदेश के 37 जिलों में होगी और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रदेश के 39 जिलों में होगी। वहीं आप समर्थन मूल्य पर खरीदे हेतु चना, मसूर एवं सरसों का पंजीयन 25 फरवरी तक MP किसान ऐप पर करा सकते हैं। वहीं शुल्क देकर आप MP ऑनलाइन, कियोस्क सेंटर, लोक सेवा केंद्र और साइबर कैफे में करा सकते हैं। दोस्तों, अब औंधे मुंह गिरेंगे गेहूं और आटा के दाम। बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार ने शुरू की है पहल। दोस्तों, देश में गेहूं और आटे के दामों को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने पहल शुरू कर दी है। इसके लिए बनाई गई रणनीति के तहत गेहूं के सरकारी भंडारों से बाजार में गेहूं पहुंचाना शुरू कर दिया गया है। इसके लिए बुधवार को पहली ई-नीलामी की गई है। इसमें 22 राज्यों में 8.88 लाख मैट्रिक टन गेहूं व्यापारियों ने खरीदा है। यह गेहूं बाजार में आने के बाद दामों में कमी आ जाएगी। इस प्रकार अब बाजार में गेहूं आ गया है। गेहूं के बाजार में आने से गेहूं और आटे के दामों में धीरे धीरे कमी आ जाएगी। दोस्तों, शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी है। तैयारियों के तहत इन जिलों के हितग्राहियों को मिलेगा लाभ। वहीं 393 करोड़ रुपए के होंगे लोकार्पण एवं भूमि पूजन। दोस्तों, मध्य प्रदेश वासियों के लिए अच्छी खबर है। 5 फरवरी संत रविदास जयंती को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी तैयारी है। इस दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान भिंड जिले से विकास यात्रा का शुभारंभ करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के स्वीकृति पत्र और हितलाभ का भी वितरण किया जाएगा। इससे भिंड, मुरैना और श्योपुर के पात्र हितग्राही लाभान्वित होंगे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा 150 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बने 42 निर्माण कार्यों का लोकार्पण तथा 242 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से शुरू होने वाले 79 कार्यों का भूमि पूजन प्रदेश के इन 3 जिलों में किया जाएगा। वे जिले हैं भिंड, मुरैना और श्योपुर, अर्थात इन तीनों जिलों को मिल रही है बड़ी सौगात। दोस्तों, अमूल दूध ने दिया है ग्राहकों को बड़ा झटका। झटके के तहत बढ़ाई है दूध की कीमत। जानिए अब क्या होंगे नए दाम। दोस्तों,
अमूल दूध पीता है इंडिया टैग लाइन के साथ लोगों को दूध पिला रहे देश के सबसे बड़े दूध विक्रेता ब्रांड अमूल ने झटका दिया है। अमूल ने अपने दूध में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि कर दी है, यानी अब से अमूल का दूध महंगा हो गया है। दोस्तों, बढ़ी हुई कीमत के साथ अब अमूल गोल्ड दूध 66 रुपए प्रति लीटर हो गया है और वहीं अमूल ताज़ा दूध 54 रुपए प्रति लीटर हो गया है और अब अमूल A2 बफेलो मिल्क 70 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके अलावा अमूल काऊ मिल्क 56 रुपये प्रति लीटर हो गया है। तो इस प्रकार से दूध की कीमत हो गई है, इसलिए आप सभी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, रेल बजट में रतलाम रेल मंडल को मिली बड़ी सौगात। सौगात के तहत योजनाओं के लिए 2281 करोड़ रुपए हुए हैं स्वीकृत। दोस्तों, वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में रतलाम मंडल की रेल परियोजनाओं के लिए बड़ी राशि दी गई है। मंडल में नई रेल लाइन परिवर्तन एवं दोहरीकरण के सभी बड़े प्रोजेक्ट के लिए राशि स्वीकृत होने के बाद अब काम तेजी से होगा। बजट में रतलाम महू खंडवा अकोला रेल मार्ग के अमान परिवर्तन के लिए राशि दी गई है। वहीं इंदौर सरदारपुर झाबुआ से दाहोद तक बन रही नई रेल लाइन के लिए भी राशि दी गई है। वहीं रतलाम से नीमच रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए भी फंड मिला है। इस प्रकार से इन तीनों बड़ी रेल लाइनों के लिए 2281 करोड़ रुपए की राशि मिली है। दोस्तों, चालानी कार्रवाई से बचने के लिए स्कूटी समेत नदी में गिर गया युवक। दोस्तों, बालाघाट जिले से खबर है। बालाघाट जिले में यातायात पुलिस की चेकिंग के दौरान कार्रवाई से बचने के लिए एक युवक वैनगंगा नदी के छोटे पुल से स्कूटी लेकर भागने लगा। तभी वह अनियंत्रित होकर वाहन समेत नदी में गिर गया। मौके पर मौजूद मजदूरों ने तत्परता दिखाते हुए नदी में कूदकर युवक और उसकी स्कूटी को बचा लिया। हालांकि वह अभी सुरक्षित है। दोस्तों, मोटे अनाज की विलुप्त प्रजाति को बीज बैंक बनाकर बचा रही है मध्य प्रदेश की यह बैगा महिला। दोस्तों, केंद्रीय बजट में मोटे अनाज अर्थात श्री अन्न को ग्लोबल पहचान दिलाने की पहल के बाद से ही डिंडोरी जिले की बैगा चक निवासी लहरी बाई की चर्चाएं तेज हो गई हैं। गौरतलब है कि ग्राम सिलपीड़ी निवासी लहरी बाई मोटे अनाज की विलुप्त प्रजाति को बचाने के लिए पिछले 10 वर्षों से कार्य कर रही है। बैगा महिला लहरी बाई ने अपने कच्चे आवास में ही मोटे अनाज की 20 से अधिक विलुप्त प्रजाति के बीज का बैंक तैयार किया है। लहरी बाई अपने गांव सहित आसपास के 2 दर्जन से अधिक गांव के किसानों को अनाज के बदले यह बीज उपलब्ध कराती है। वहीं जिले में मोटे अनाज की बोनी का रकबा और बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इसमें विस्तार देने की बात कही है। इस प्रकार से मोटा अनाज अब बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी इसे अपने बजट में श्री अन्न नाम घोषित किया है। दोस्तों, अगले वित्त वर्ष में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगा 8% महंगाई भत्ता। दोस्तों, शिवराज सरकार चुनावी वर्ष में अधिकारियों तथा कर्मचारियों को 8% महंगाई भत्ता दे सकती है। अभी कर्मचारियों को 38% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में 46% के हिसाब से विभागों को राशि उपलब्ध कराई जाएगी, अर्थात महंगाई भत्ते में 8% की वृद्धि होगी। दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि प्रदेश सरकार बजट का 36.39% हिस्सा वेतन भत्ते और पेंशन पर खर्च करती है। इसमें 26.47% हिस्सा वेतन भत्ते और 9.92 हिस्सा पेंशन में खर्च करती है। दोस्तों, राशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, अर्थात राशन हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर है। दोस्तों, प्रदेश में 7 से 9 फरवरी तक बंद रहेंगी शासकीय उचित मूल्य की दुकानें। दोस्तों, अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के सभी सरकारी उचित मूल्य के कर्मचारी तारीख 7 से 9 फरवरी तक हड़ताल पर जाने वाले हैं। इसलिए इन तारीखों का ध्यान रखते हुए यदि आपने अभी तक इस महीने का राशन नहीं लिया है तो 7 तारीख से पहले राशन ले लें, अन्यथा आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हड़ताल आगे भी बढ़ सकती है। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।